हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। कैसे लाए आप सभी, अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारी छठवीं वीडियो पे। तो गाइस, हमें सीधा एक हफ्ता होने वाला है, पूरा एक हफ्ता। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सभी बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी। पहली वाली, पहले की 5 वीडियो आपने हमारी देख ली होंगी। और अगर नहीं देखी है तो इसको देखने का सबसे पहले 5 वीडियो खत्म करो। गारंटी दे रहा हूँ बेटा, पेपर में पास हो जाओगे। पास छोड़ो बेटा, 90% से ऊपर नंबर आएगा मैथ के अंदर जितने का एग्जाम होगा। 70 का पेपर है तो गारंटी दे रहा हूँ बेटा, 60 से ऊपर नंबर लेके आओगे। 60 से ऊपर ठोक के बोलता हूँ, है ना। अभी तक जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब पेपर में आएंगे। जिस बच्चे को बेटा पास होना है वो कृपया इनको देख के जाए, रट ले। डेली देखे, इतनी बार देखे। अरे सर, ये तो छपा हुआ आ गया था पेपर में, ये तो मुझे याद है सीधा। ठीक है बेटा, तो चलो शुरुआत करते हैं इस सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर आज हमारा छठवा है सीरीज का। प्ले लिस्ट हमारी बन जाएगी कुछ टाइम बाद से। तो अभी के लिए देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आ जाइए। और जो भी बच्चा, देखो मुझे बस आपसे एक प्रार्थना है कि आप बस बेटा सब बच्चों को शेयर करो अपने, है ना। अकेले फायदा मत उठाओ। कुछ बच्चे अकेले फायदा उठाते हैं, अकेले फायदा नहीं उठाना है, सबको साथ लेके चलना है। आपका दोस्त है वो पास नहीं हो रहा, उसको भी पास करवाना है ना। तो चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा है, आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ आप सब शेयर करेंगे। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, तो सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा, मुझे मालूम है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मेरे ऊपर छोड़ दो सब। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करें? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमश -3 और 2 है। ओके सर, समझ में आएगा। कुछ तो समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। आपको तो 2 नंबर पक्के करना है, 2 नंबर में आएगा, गारंटी दे रहा हूं, 2 में या 3 में आएगा, आएगा जरूर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कैसे करना। सबसे सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व भी लिखो, यानी कि हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल, ठीक है। क्या लिखेंगे? हल। सवाल समझो पहले। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, यानी कि द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद क्या होता है सर? सर ये होता है, क्या होता है बेटा, जिसमें पावर 2 होती है, घात जिसके अंदर 2 आ गई, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघात बहुपद है। देखो उसमें तो 2 छुपाई है, ठीक है, जिसके अंदर घात 2 आ जाए। जैसे इसके अंदर घात 2 आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ 4x² प्लस 5x प्लस 3। ये आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। अच्छा, अगर सर मैं इसमें ये कर दूं तो क्या अभी भी द्विघात बहुपद है? नहीं बेटा, अभी द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया होगा, है ना। चलो, यानी हमें क्या करना है सर, हमें इसमें आपको द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? इनका यूज करके, क्या? शून्यंकों का योगफल, गुणनफल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा सर क्या है ये? तो देखो शून्यंकों की फॉर्मूला मैंने लिखी हुई 2। क्या लिखी है? सम ऑफ जीरोस, क्या? शून्यंकों का योगफल। क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी शून्य का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। याद कर लिया आपने? चलो आ जाओ। अच्छा बेटा, अब जैसे कैसे डिसाइड करें कौन सम वाला है, कौन प्रोडक्ट वाला है, कौन योग वाला है, कौन गुणा वाला है? तो बेटा जो पहले कौन आ रहा है? पहले सम आ रहा है, तो सम वाला पहला हो गया। योगफल कब आ रहा है? योगफल पहले आ रहा है, तो पहले में कौन आ रहा है? -3। अच्छा सर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो ये रहा, तो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। ठीक है सर, समझ में आ गया। गुणनफल, गुणनफल कौन सा है सर? दूसरा वाला, तो दूसरा हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो इधर देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे? लेट आ क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना। क्या माना? ax² प्लस bx प्लस सी हमने मान लिया अपनी तरफ से। पहले हिंदी में लिखते फिर लिख देंगे इसको एक साथ। माना, क्या माना? एक द्विघात द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण क्या माना हमने? ax² प्लस bx प्लस हमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से सबसे पहले जो दिया वो लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया लिखो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है आपको बताओ? आपको दिया गया सर -3। हिंदी में क्या लिखेंगे? शून्यंकों का योग
फल, ठीक है। अब हिंदी में ये आ जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोलोगे, अल्फा इंटू बीटा, कितना आएगा सर, 2 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन फल कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा मिटा दूं, रब कर दी, हाँ सर कर दीजिए। तो ये रब कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, जरूर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर करिए अच्छे से। आ जाइए, अब क्या करेंगे, इतना लिख लिया। अब इधर आ जाओ। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा सर आप ये क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बेटा इसको अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा, क्या पढ़ते हैं इसको, अल्फा, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, अल्फा। और इसको क्या पढ़ते हैं, बीटा। ये टर्म से मैथ थी कुछ, है ना, इनको आपको पढ़ना है, बीटा, ठीक है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है क्वेश्चन में, -3 दिया है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा माइनस से माइनस काट दो, कट गया, क्या है 3 बराबर बी अपॉन ए। अच्छा कुछ नीचे दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा है, नीचे अपनी तरह से 1 लगा लो, 1 लगा लिया 1। अच्छा बी का वैल्यू थोड़ा इसको अच्छे से लिख लो, बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा बी का वैल्यू कितना है सर, 1 है, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। अभी के लिए इतना छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन डी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, ये कितना है सी, ठीक है। अच्छा यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या करोगे, अपने मन से 1 लगा दो। अच्छा बेटा इधर देखो, सी का वैल्यू थोड़ा इधर अच्छे से लिख दो, सी अपॉन ए बराबर क्या लिखा, 2 अपॉन बी। सी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1। अच्छा तो इसका मतलब क्या करवा रहे हो आप, कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी, वैल्यू। अच्छा बी का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, यहाँ 1 दिख रहा है, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, सी का वैल्यू 2 है। बेटा इसका मतलब ये है कि देखो ए कॉमन है दोनों में, ए दोनों में कॉमन है, आपको दोनों का वैल्यू सेम रखना है। जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है, ठीक है सर समझ गए, 1 आ रहा है, क्या यहाँ पर ए का वैल्यू 1 आ रहा है, हाँ सर 1 आ रहा है। अरे सर कुछ और आ रहा होता तो क्या करते, तो बेटा दोनों को सेम बनाएंगे, क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, आपको क्या करना है, सेम बनाना है। यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, बस छोड़ दो यहीं पर, इतना छोड़ दो। इसके बाद क्या करेंगे, मिटा दूंगा थोड़ा सा, कहां पर डस्टर ही रहा है ना, इतना आपने लिख लिया होगा, समझो सेम बना दिया। तो बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1। तो बस अब थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट करना, अब तक पूरा नोट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ये आपका 2 नंबर में आएगा बेटा। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका वैल्यू लिखना है। देखो इधर देखो, ए बराबर कितना है बेटा, ए बराबर 1 है। बी बराबर कितना है सर, बी बराबर हमारा 1 है। सी बराबर कितना है सर, सी बराबर हमारा 2 है। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा गलती हुई, अब 3 आएगा, 3 आएगा, मेरी नहीं, आप लोगों ने कमेंट भी किया, मुझे पूरा भरोसा है ना। यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है सर, हम ये वैल्यू निकाली है ना, हम इसको इसमें पुट करेंगे, किसमें, जो हमने माना था, क्या माना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इसको पुट करेंगे, लिख दो। और देखो लिखो, पुटिंग 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 ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखा। मान ए कॉमा बी कॉमा सी का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने रखने पर तो लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। रखो मान, ए की जगह कितना रखोगे सर, 1 रखेंगे, रख दिया 1, ब्रैकेट लगाओ। बी की जगह कितना रखेंगे हम सर, 3 रखेंगे, रख दिया 3। सी की जगह कितना रखेंगे सर, 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 1 ने गुणा करो, एक्स स्क्वायर आएगा, ये कितना आ जाएगा, 3x आएगा, ये 2 आ जाएगा। क्या क्लियर हो बेटा, ये आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, हाँ सर समझ में आ गया अच्छे से। क्या आप कर सकते हैं एग्जाम में, हाँ सर कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, है ना, चलिए मिटा दें, आपको ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने की, आपको क्वेश्चन करना है अच्छे से, ठीक है।
अच्छा सर क्या कर रहे हैं आप, क्वेश्चन दे रहे हैं तो बेटा मैं आपसे वैल्यू बदल रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, आपको सवाल करना है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे 2-3 सवाल दे रहा हूँ। तो आपका ये पहला सवाल जो आपने करा, दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ इसी में। दूसरा सवाल है जो आपके एग्जाम में आएगा बेटा, आएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल है 1 1 1 1। इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट करना है इसका आंसर। अब इसके बाद तीसरा सवाल दे रहा हूँ आपको करने के लिए, घर से करेंगे आप लोग। तीसरा सवाल है आप लोगों के लिए बेटा 4,1, 4 और 1, ठीक है। ये वाला आपका दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद आप लोग करेंगे, इसके बाद आप लोग करेंगे मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और करेंगे आप। हाँ मैं आपके लिए लिख देता हूं, -1√3 -1√3, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये वाला करेंगे। इसके बाद एक तो मैंने करवा ही दिया है ना, ये आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है ना। आपको मैं जो सीरीज चला रहा हूं आपको समझ में आ रहा हूँ सभी क्वेश्चन। तो आप बेटा जो भी बच्चा इस आखिरी तक वीडियो में आया उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और मैं गारंटी हूँ पास होगा, पास होगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। बस ऐसी ही हम पे आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। तो चलती है, बाय बाय, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा।